जय हिंद दोस्तों। तो आज आप लोगों के लिए फिर से लेकर के आ गए हैं मॉडल पेपर टारगेट का ज्योग्राफी के। तो चलिए आज मॉडल सेट 3 कराने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पठारी नगर है? तो ये हो जाएगा नागपुर, ऑप्शन ए। निम्नलिखित राज्य में किसका 0 से 6 आयु बच्चे में लिंगानुपात न्यूनतम है? तो हो जाएगा हरियाणा में। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो हो जाएगा 943, ऑप्शन सी। कह रहा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो ये हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन सी। कह रहा किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि का ह्रास हुआ था? तो हो जाएगा 1911 से 1921 तक। कह रहा है कि भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? तो ये हो जाएगा 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र की संलग्न होना, ये ऑप्शन डी। कह रहा निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, रहन सहन की निम्न दशाएं। कह रहा भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में से किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए, लक्षद्वीप की। कह रहा निम्नलिखित में कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? तो ये हो जाएगा नदी तट पर कौन अवस्थित नहीं है? तो भोपाल। भारत के केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 8 गो, ऑप्शन ए। भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितना है? 8 है। कह रहा है कि भिलाई किस वर्ग का नगर है? तो भिलाई जो है किस वर्ग का नगर है? तो औद्योगिक नगर है भिलाई। कह रहा निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? तो हो जाएगा गंगा डेल्टा। निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? तो भारतीय कृषि की समस्या कौन है? तो ये हो जाएगा निम्न उत्पाद, विखंडित, अनियमित मानसून, इनमें से सभी समस्या है, ऑप्शन डी। कह रहा है कि नीलगिरी पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो नीलगिरी तमिलनाडु में है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित राज्य में कौन कपास उत्पादक नहीं करता है? तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़, जो कपास उत्पादक नहीं करता है। कह रहा है कि सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो सूती वस्त्र के लिए सोलापुर जाना जाता है। फिर बोकारो इस्पात केंद्र है कहाँ? तो बोकारो इस्पात केंद्र कहाँ है? तो हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र में। कह रहा है कि प्रदेशीय नियोजन का संबंध है क्षेत्र निवेश के विकास का उपगम से, ऑप्शन बी। कह रहा भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी कब? तो हो जाएगा 1853 में, ऑप्शन ए। किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी? तो ये हो जाएगा 1998 में, ऑप्शन बी। कह रहा भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाला सड़क कौन है? स्वर्णिम चतुर्भुज, ऑप्शन डी। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है किसको किसको? तो उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है श्रीनगर से कन्याकुमारी को, ऑप्शन सी। कह रहा वर्ष 2010 से 11 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन। कह रहा है ध्वनि प्रदूषण का मापन होता है, तो ध्वनि प्रदूषण का मापन क्या होता है? तो हो जाएगा डेसिबल, ऑप्शन डी। औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? तो हो जाएगा जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन डी सभी। कह रहा हरित क्रांति संबंधित है, हरित क्रांति जो है खनन उत्पादों से संबंधित है। कह रहा सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर है, ऑप्शन ए। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो ये हो जाएगा महानदी पर, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी है? तो कौन सा बेसिन जो है वो सबसे छोटी बेसिन है? तो ये हो जाएगा माही बेसिन, ऑप्शन सी। कह रहा सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र कौन है? तो ये हो जाएगा गंगा डेल्टा, ऑप्शन ए। कह रहा है कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो हो जाएगा राजस्थान, रावत भाटा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन है? सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी। कह रहा कि मौसाबी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है? तो हो जाएगा लौह अयस्क से, ऑप्शन ए। सिंगरौली किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंगरौली कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए। कह रहा तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है कहाँ? तो तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी। कह रहा निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो नवीकरणीय स्रोत कौन है? सौर ऊर्जा।
कोयला हो गया, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये सब अनवीकरणीय स्रोत है। सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय स्रोत है। कह रहा है कि बैलाडीला प्रसिद्ध है, तो बैलाडीला नववयस्क के लिए प्रसिद्ध है। आप लोग कमेंट कीजिएगा बैलाडीला कौन राज्य में पड़ता है। कह रहा निम्नलिखित में कौन दक्षिण भारत की नदी है, तो दक्षिण भारत की नदी है कृष्णा। कह रहा भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है किसको, तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। कह रहा भारत का सबसे बड़ा पतन कौन है, तो हो जाएगा मुंबई पतन, ऑप्शन ए। कह रहा निम्न पुस्तकों में कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखित है, तो हम्बोल्ट के कौन सी पुस्तक है, तो कॉस्मोस पुस्तक है, वो हम्बोल्ट के द्वारा लिखा गया है। मसाई जनजाति संबंधित है किस क्षेत्र से, तो मसाई जनजाति इनमें से कोई नहीं, हो जाएगा ऑप्शन डी, न तो यूरोप से, न ही ऑस्ट्रेलिया और न तो अंटार्कटिका से मसाई जनजाति। फिर है कि भूगोल का जनक माना जाता है, तो भूगोल को जनक यूनान को माना जाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, तो एशिया महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। निम्नलिखित में किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है, तो लिंगानुपात सर्वाधिक किस देश में है, तो हो जाएगा लेटेविया में, ऑप्शन डी। कह रहा भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित है, तो हो जाएंगे 5 व्यक्ति, ऑप्शन ए। निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन है, तो हो जाएगा ओसेनिया, ऑस्ट्रेलिया एवं नैदकी द्वीप समूह पर है ओसेनिया, ऑप्शन बी। कह रहा है कि प्रौढ़ आयु वर्ग से तात्पर्य है कौन, तो प्रौढ़ आयु वर्ग है 15 से 59 वर्ष के प्रौढ़ आयु वर्ग कहते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग नहीं है, तो ये हो जाएगा 60 से अधिक वाला आयु वर्ग में नहीं आता है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है, तो हो जाएगा नॉर्वे, ऑप्शन सी। हॉर्टिकल्चर संबंधित है, तो हॉर्टिकल्चर संबंधित है फल एवं सब्जियों से। शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है, तो शुष्क कृषि में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है, तो ये हो जाएगा गन्ना, ऑप्शन डी। कह रहा है गेहूँ की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए, तो गेहूँ की खेती के लिए कितना होना चाहिए आदर्श तापमान, तो 10 से 25 डिग्री सेल्सियस। ब्राज़ील में कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है, तो हो जाएगा फेजेंडा, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन खाद्य फसल है, तो ये हो जाएगा खाद्य फसल कौन है, गेहूँ, ऑप्शन ए। कह रहा निम्नलिखित प्रदेशों में किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है, तो ये हो जाएगा अमेजन बेसिन में, ऑप्शन डी। कह रहा निम्न में से कौन से कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया है, तो हो जाएगा रोपण कृषि, ऑप्शन डी। बागाती कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ विकसित है, तो ये हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया में, ऑप्शन ए। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है, तो ये हो जाएगा रेशेदार फसल कौन है, तो हो जाएगा कपास जो है रेशेदार फसल है। कह रहा निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों कच्चे माल का उत्पादन करता है, अन्य उद्योग के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है, आधारभूत उद्योग, ऑप्शन सी। कह रहा निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अव्यवस्थापना का प्रमुख कारक है, तो ये हो जाएगा जनसंख्या घनत्व, ऑप्शन सी। कह रहा निम्नलिखित में कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है, तो तृतीय क्रियाकलाप कौन हो जाएगा, व्यापार, ऑप्शन डी। कह रहा शिक्षा कानून क्रियाकलाप है, तो शिक्षा कानून क्रियाकलाप है चतुर्थ अथी में आता है शिक्षा कानून क्रियाकलाप। कह रहा तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है कौन सा क्षेत्र, तो हो जाएगा व्यापार, परिवहन, संचार एवं सेवाएं, इनमें से सभी है। कह रहा है कि ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सचेंज कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ है, यानी ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, तो वियना में हो जाएगा, ऑप्शन ए। कह रहा वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है, तो हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन सी। कह रहा बिग इंच पाइप लाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है पेट्रोलियम का, बिग इंच पाइप के द्वारा परिवहन किया जाता है पेट्रोलियम का। कह रहा विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है, तो हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक मार्ग, ऑप्शन सी।
संसार के अधिकांश महान पतन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं, तो ये हो जाएगा विस्तृत पतन, ऑप्शन बी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं।